आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we have given a parallel plate capacitor whose capacitance C is 14 picofarad is charged by a battery to a potential difference V equals to 12 volt between its plate. The charging battery is now disconnected and a porcelain plate with K equals to 7 is inserted between the plates. Then the plate would oscillate back and forth between the plates with a constant mechanical energy of पिको जूल एज्यूम नो फ्रिक्शन। ठीक, तो हमें मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करना था क्योंकि वो प्लेट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा क्या कर रही है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम देखो, इनिशियली हमारे पास क्या था, इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। इन प्लेटों के बीच में अभी देखो हमारे पास क्या है, एयर अभी है। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बैटरी के हेल्प से इसको चार्ज किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाता है 12 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक, अब इसको चार्ज कर दिया गया और कैपेसिटेंस इसका गिवन है हमारे पास, लेट से सी था और उसकी वैल्यू कितनी गिवन थी हमारे पास, 14 पिको फैरेड। तो इस समय अगर देखो इसमें जितनी भी एनर्जी स्टोर्ड होगी, क्योंकि इसको जब चार्ज करोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। लेट से चार्ज कितना था हमारे पास, क्यू था। ठीक, तो यहाँ से देखो जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया 12 वोल्ट की बैटरी से, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 12 वोल्ट। तो चार्ज उस पर कितना आ गया, क्यू हमने मान रखा है उस मोमेंट में। ठीक, तो यहाँ से अगर देखो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला कितना होता है, यू इक्वल्स टू हमारे पास होता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हो जाएगा, क्योंकि सी हमारा क्या था, देखो सी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, क्यू क्या था, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। तो एक भी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बट मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो यहाँ से इतनी एनर्जी इनिशियली स्टोर्ड होगी इस कैपेसिटर में। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बैटरी को हटा दीजिए। ठीक, अब देखो बैटरी को यहाँ से हटा दो तो पोटेंशियल हट जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैपेसिटर तो चार्ज हो चुका होगा, इसके पास चार्ज आ गया क्यू। अब इसको देखोगे, इसके अंदर कह रहा है कि एक पोर्सिलिन की प्लेट जिसका हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू 7 गिवन है, लाके इसके बीच में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक मटेरियल डाल दिया जो एक प्लेट थी, देखो इस प्लेटों के बीच में लाके हमने उसको पोर्सिलिन की जो प्लेट थी लाके उसको हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। और उसका जो K था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन था 7। हमें पता है कि अगर पहले देखो जब एयर था तो इसका कैपेसिटेंस कितना था, C। जैसे ही इसके प्लेटों के बीच में आप लाके एक कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दोगे तो कैपेसिटेंस C डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, K टाइम्स C। कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज कर जाता है सेम नंबर से, क्योंकि देखो जब बीच में आप प्लेटों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हमारा K टाइम इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ से देखो न्यू एनर्जी लेट से हमारे पास आ गई U डैश, तो हमारा देखो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। अब देखो चार्ज तो सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज पे अगर K बीच में इंसर्ट कर दोगे जो प्लेट थी तो चार्ज में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो चार्ज अभी भी प्लेटों के बीच में सेम है। पहले जितना चार्ज था अभी भी चार्ज सेम है, भले ही आप प्लेटों के बीच में मीडियम चेंज कर चुके हो। ठीक, तो चार्ज तो सेम रहने वाला है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी डैश हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, प्लेट के बीच में जब आप पोरोसिलिन की प्लेट डाल दोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज होता है, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। ठीक, इस तरह से यहाँ हमारे पास सिर्फ काम का है कैपेसिटेंस। तो देखो कैपेसिटेंस हमारा चेंज हो गया, तो यू डैश इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी की जगह पे लिख सकते हो K इंटू सी, सी डैश की जगह पे क्या आ जाएगा K इंटू सी, और K की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमारे पास 7। तो यू डैश इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू यहाँ पे 7 बाहर निकाल लीजिए, आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। तो यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C हमारे पास इनिशियल एनर्जी थी, तो देखो इनिशियल एनर्जी U डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 7। तो यहाँ से कुल मिला के एक रिजल्ट निकला कि अगर इनिशियल एनर्जी जब प्लेटों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं था, एयर था, तो U थी। जैसे ही प्लेट के बीच में कोई आप मीडियम डालोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू 7 है, तो एनर्जी उसी सेम फैक्टर से रिड्यूस्ड हो जाती है। क्लियर हो गया, तो आ गया U बाई 7। अब U कैलकुलेट कर लो, डिवाइडेड बाई 7 कर दोगे तो यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके आप U की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एक और डायग्राम बना लेते हैं, इसको थोड़ा और समझ लेंगे। जब इनिशियली प्लेटों के बीच में एयर था तो यहाँ पे देखो बैटरी लगी हुई थी और उसके अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज गिवन था V।
तो यहाँ पे देखो ये जो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ सी इंटू वी होता है, ठीक, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो यही सेम फॉर्मूला यहीं से हमारे पास ये भी फॉर्मूला बन जाता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो यहाँ पे देखो जब बैटरी लगी थी तो वोल्टेज हमें पता था इस कैपेसिटर के अक्रॉस, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 12 वोल्ट, ठीक। अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास 12 वोल्ट और कैपेसिटेंस तो गिवन है हमारे पास सी इक्वल्स टू 14 पिको फैरेड। तो यहाँ पे आपको चार्ज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते थे। हाफ इंटू सी की वैल्यू गिवन है 14 पिको फैरेड। अच्छा, पिको फैरेड को कन्वर्ट मत करिएगा क्योंकि जो एनर्जी है वो हमारा पिको जूल में आ रहा है, तो पिको फैरेड को एज इट इज हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर। अब वी की वैल्यू हमें गिवन है देखो 12 वोल्ट, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा हमारे पास 144। इसको सॉल्व करोगे तो आपको इनिशियल एनर्जी मिल जाएगी और उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास देखो 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 7 इंटू 144, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1008 और इसकी देखो किस में आ जाएगा हमारे पास पिको जूल में, ठीक है। एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास देखो पिको जूल में। तो ये इनिशियल एनर्जी थी। तो जब प्लेटों के बीच में एक और प्लेट लाके डाल देते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, तो देखो उस समय एनर्जी कितनी हो जाएगी यू डैश, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यू डिवाइडेड बाई 7 और यू आप कैलकुलेट कर चुके हो 1008 डिवाइडेड बाई 7, 21 में आ जाएगा हमारे पास पिको जूल में, ठीक। तो 1008 डिवाइडेड बाई 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 144। तो देखो न्यू एनर्जी हमारे पास डिक्रीज हो गई 7 टाइम, 1/7 हो गया, ठीक, इनिशियल एनर्जी के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू एनर्जी आ गया जब आप प्लेटों के बीच में कोई एक प्लेट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था इंसर्ट कर दिए थे, उस समय न्यू एनर्जी कितनी हो गई 144 पिको जूल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था। अब देखो जो ये प्लेट थी क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑसिलेट कर रहा होगा, इसको एक प्लेट यहाँ पे मान लो, ठीक, यहाँ पे देखो एक प्लेट था, ठीक। अभी हमारा ऑसिलेट कर रहा होगा तो उसके ऑसिलेशन का हमें मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करना था। तो देखो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ से देख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू हमारे पास डेल्टा यू हो जाएगा। तो डेल्टा यू क्या था हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आखिर में जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड हुई होगी वही तो उसको ऑसिलेट करवा रहा होगा, ठीक। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी चेंज इन एनर्जी इन कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कहें इनिशियल एनर्जी हमारे पास माइनस फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी यहाँ पे देखो इनिशियल एनर्जी को हमने यू मान रखा है, फाइनल एनर्जी को हमने यू डैश मान रखा है। तो यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1008 माइनस फाइनल एनर्जी कितनी थी 144। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 864। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो मैकेनिकल एनर्जी हमसे पूछी गई थी जब वो प्लेट हमारा ऑसिलेट कर रहा होगा तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक। और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 864। ये हमारा आ जाएगा किसमें, पिको जूल में। तो यहाँ से हमें एनर्जी इतनी आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू डैश 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 पिको जूल था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 864। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।